गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर राखी ने मेरा सूट है एक पहन के रखा हुआ है। उसका मन कर रहा था ये वाला पहनने का। एक्चुअली उसको मन कर रहा था थोड़ा सा रेडी होने का। और मैं अपनी जो ज्वेलरी लेकर आई थी मैंने इसको दे दिया था कि जो तुम्हें पसंद आए वो पहन लो, अच्छी लगे। तो उसको जो समझ में आया वो पहना। एक्चुअली वो इस तरीके से कभी रेडी नहीं होती है। जब कभी उसको किसी शादी में, किसी फंक्शन में या फिर कुछ होता है, फेस्टिवल आते हैं, तो तैयार होने का मौका मिलता है उसको, तो वो रेडी होती है। अदरवाइज वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को मतलब नहीं पहनना पसंद करती है। सो वही है। और आराध्या को तो जानते ही हो आप लोग, वो कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। और कहती है मौसी मैं तैयार करूँगी आपको। सो वही है। आध्या लगी पड़ी हुई है मौसी ये पहनो। हालांकि मेरी जो छोटी बहन अंकिता है वो मेकअप बहुत अच्छा करती है, वो तैयार बहुत अच्छे से करती है। बट मेरे मतलब ऐसा हो नहीं पाया कि मैं उससे मेकअप कराऊं और वो करे। एक्चुअली जब मैं फ्री होती हूँ तब वो बिजी, जब मैं बिजी रहती हूँ तब वो फ्री। मतलब जब वो फ्री रहती थी तब मैं दक्ष को संभालने में लगी थी। और उस टाइम बैठे बैठे बातें कर लेते थे, खूब समय बिता लेते थे। लेकिन कहो कि मेकअप मूड नहीं होता था उस टाइम मेकअप करने का या रेडी होने का, या फिर ये कह लो मायके आके थोड़ा आलस आ जाता है। इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी के साथ में मस्ती कर रही थी, थोड़ा सा डांस वांस कर रही थी और उनको मनाने की कोशिश कर रही थी कि मम्मी आओ ना, मेरे घर आओ ना। एंड आप में से कुछ व्यूवर्स के कमेंट भी आए थे, मम्मी लोग खूब सारा कहते हैं कि हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, बट वो नहीं आती हैं क्योंकि उनको अपने घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है और अपने घरों में इतना लगाव होता है कि वो निकल ही नहीं पाती हैं। चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो मेरी सासू मम्मी हो, दोनों लोगों की मैं बात करूँगी। और कहीं भी जाओ अपना घर अपना ही होता है। रिलैक्स और टेंशन फ्री वहीं पे महसूस होता है जहाँ पर हम रहते हैं बहुत टाइम से। देखिए मैं अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मैं चाहे ससुराल में जाऊँ या फिर मायके जाऊँ, अगर यहाँ हूँ सीतापुर में अगर हूँ, जैसे कि मैं सीतापुर में रहूँ, तो सीतापुर में ये रहता है कि अब मुझे वहाँ जब जाना है तो वहीं थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, अब मुझे अपने रूटीन में आना है, ये करना है, वो करना है। अदरवाइज़ हर जगह तो सहारा मिल जाता है, चाहे मम्मी का हो या सासू मम्मी का हो। वहाँ जाएँगे, वहाँ ससुराल में भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है मुझे। बस काम-वाम थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, मम्मी हेल्प कराती हैं और थोड़ा-मोड़ा काम किया, आराम से जाके थोड़ी देर आराम किया और वीडियो रील्स बनाया तो एडिटिंग वगैरह की। और मतलब चिंता नहीं रहती कि घर की चिंता करना है, ये सामान की चिंता करना है, गृहस्थी की चिंता करनी है। ये सारी चिंताएँ सिर्फ़ सीतापुर में होती हैं और कहीं नहीं। ख़ैर ये तो हो गई हमारी चटर-पटर सी बातें। कान्हा जी की ड्रेस बना रही हैं और मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। और राखी हो रही है रेडी, अंकिता ने तैयार किया है उसे, तो मैं आप लोगों को वो उसको भी दिखाऊँगी। मेरी बहन कैसी लग रही है ज़रूर बताना। प्यारा लग रहा है ना कुर्ता सेट मेरी बहन के ऊपर। और बस अब हो गई है थोड़ी देर और मेरा मन कर रहा था मेहंदी लगवाने का। और अंकिता बोल रही हूँ, और आध्या हमारी वैसे भी आप जानते ही हो कितना शौकीन है वो मेहंदी का, ज्वेलरी का, लहंगा या इंडियन वेयर पहनने का बहुत शौक है उसे, सजने धजने का। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप अंकिता के लगा, सॉरी मैं बाबा अंकिता को याद कर रही हूँ, आ, 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 आध्या की लगा दो। और ये जो लगा रही है मेहंदी वो मेरे यहाँ पे किराए पे मेरी बुआ जी रहती थी, जिनके यहाँ पे मैंने दिखाया था मंदिर में पूजा करने के लिए जब गए थे बुआ जी, उनकी बेटी है ये। तो वो आई हुई थी हमसे मिलने, तो फिर मैंने बोला चलो मेहंदी लगा दो। उसने सीख रखी है मेहंदी और अच्छी लगा लेती है, तो बोला कि दीदी मैं लगा देती हूँ, तो मेरे लगा रही है। और बस मैंने मेहंदी लगवाई, आध्या ने लगवाई।
और फिर भाभी ने भी लगवाई थी, मैं दिखाऊंगी। और बस वक्त भी आ गया है घर जाने का। बहुत हंस लिए, खेल लिए, मम्मी से मिल लिए, आराम फरमा लिया। अब अपने घर भी जाने का वक्त आ रहा है। मेहंदी भी लग गई है और बस तैयारी करनी है, बैग पैक करने हैं और हमको बस निकलना ही है। तो बस एक दिन का और वक्त रहा है मेरे पास। तो बस एक दो दिन के व्लॉग और देख लीजिएगा, फिर आपको वही रूटीन सीतापुर के व्लॉग्स मिलेंगे। मेहंदी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। बड़े ही अच्छे से लगाई थी और मैंने जैसी बोली थी वैसी लगाई थी। इसमें जो पोरे हैं, मतलब जो अंगूठे के पास में उंगली के ऊपर की तरफ जो होते हैं वो नहीं भरवाए थे। ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि शाम होने लगी और फिर मेरा मेहंदी सूखेगी नहीं और दक्ष फिर फीड कराना, दक्ष को उठाना, ये सारी दिक्कत होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं लगवाऊंगी, मतलब पोरे नहीं भरवाऊंगी। तो ये देखिए मेहंदी कैसी लग रही है, बहुत ही प्यारी। और ज़्यादा देर मैंने लगा भी नहीं पाई थी, मुझे छुड़ानी पड़ी थी। और भाभी ने भी लगवा ली है मेहंदी, ये देखो भाभी भी दिखा रही है। और यहाँ पे वो चली भी गई थोड़ी देर बाद। मैंने समोसे मंगाए थे उसके लिए, तो उसने समोसे वगैरह खाए और थोड़ी देर बाद फिर वो बैठी बातें की, फिर चली गई। शाम हो गई है, सभी लोग नीचे उतर ही गए हैं। मैं हूँ, आद्या है, अंकिता है शायद, और ये भाभी बैठी हुई है। सो बस मेहंदी थोड़ी देर सुखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद बस सूख जाएगी तो झड़ा देंगे और उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में। और तो काम तो करना ही है, पानी हाथ में जाएंगे, मतलब हाथ तो पानी में जाएंगे ही, क्या कर सकते हैं। और रात में होते लगाओ तो रात ओवरनाइट रख लो, ऐसे तो बस ऐसे ही काम चल जाता है। और बस यहाँ पे ये देखिए, मैं अंकिता से कुछ कह रही हूँ, सुन ही नहीं रही है बस मैं बोलती चली जा रही हूँ। और बस थोड़ी देर बाद हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाकर अपने काम वाम शुरू करेंगे। लेकिन मैं तो चली गई थी, लेकिन भाभी नहीं गई थी। ये देखो सास बहुओं को दोनों लोग बैठ के इत्मीनान से सोफे पे, ये देखो मेहंदी सुखाई जा रही है। वो अपना फेवरेट सीरियल देखा जा रहा है जो स्टार प्लस पे आता है, गोपी वाला, वही साथ निभाना साथिया पुराना वर्जन देख रही है। दोनों लोग इतने मन से देखती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, नजर ना लगे ऐसी जोड़ी को, इतने मन से। अरे ऐसे बात करती हैं मम्मी और भाभी कि ऐसा लगता है सहेलियां हो, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। नाटक की ये बातें वो बातें बहुत सारी, तो वही है। और जैसा कि मैंने बताया टाइम आ गया है जाने का। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह जो भी हैं मेरे भी, दक्ष के, आद्या के, वो मैं प्रेस करके लगा दूंगी बैग में। और आज रख दूंगी, कल लगाऊंगी, आज तो बस रख दे रही हूँ लगाकर। तो मैंने सोचा प्रेस कर लें, क्योंकि घर जाकर वहां पर भी बहुत सारे कपड़े हो गए होंगे हस्बैंड के, प्रेस करने वाले, कुछ धुलने वाले। तो वहां पे वो काम देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो यही काम कर लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या, ये सारे ऐसे ही भर के ले जाओ, वहां पे जाके फिर से करो। तो मैं कपड़े रोज धुलती हूँ, रोज तय लगा के रखती हूँ। मेरी बहनें भी हेल्प करती रहती हैं और मम्मी भी धुल देती हैं कभी कभी। और यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ, तो सारे प्रेस करके रख देंगे। और फ्रेंड आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये कंगन है जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए लाई थी और इस बार जब मैं आई हूँ तो मुझे दिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मल्टी कलर है, बहुत ही खूबसूरत कंगन है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये कंगन दिए हैं, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। कांच के हैं और बहुत ही प्यारे हैं। कलर आप देख रहे हो, ब्लू, रेड, येलो सब हैं। और ये रूम है, वही रूम जो उसमें मैं सोती थी बचपन में। और ये यहाँ मंदिर है, जैसा था वैसा ही है, कुछ भी चेंज वेंज नहीं है। दक्ष यहाँ कुर्सी पे चढ़ा हुआ है। ठीक है भाभी, अब हम जा रहे हैं, ये हमारी मेहंदी। और देखो हम जा रहे हैं, संध्या के आदमी मेहंदी लग गई। हम दोनों लोग सीतापुर जा रहे हैं। हम सेम सेम है, विश्वास से लेके आए थे तुम विश्वास लेके नहीं, सीतापुर से लेके आई। नहीं, सीतापुर से तुम लेके आई हो ना मुझे, हम थोड़ी ना, हम तो गए भी नहीं थे। आएंगे कभी तुम्हारे घर उधर, है पता नहीं, तुम मिलोगी तभी आएंगे, वरना नहीं आएंगे, क्योंकि हम किसी को थोड़ा जानते हैं, हम तुमको ही जानते ना। ठीक है, तो फिर बुलाया था, नहीं आया। किसने बुलाया था? जीजा को। जीजा तो चले गए थे, काम से गए थे ना वहाँ पे। हाँ, अब अभी फिर इलेक्शन की ड्यूटी लग रही है, पता नहीं कहाँ लगेगी। तो तुम वहाँ होगी नहीं, अब क्या करेंगे आकर? नहीं तो कोई जरूरत हो तो बताएंगे। जरूरत होगी तो हाँ, जरूरत देखो, जरूरत पे काम नहीं आओगे तो क्या फायदा है ना, काम तो आना ही है जरूरत पे। और हाँ, ये बात करें आगे थेरेपी के लिए साड़ियाँ निकाल के रखी थे हम, क्या दीदी की आवाज काजल आ गई। अच्छा, वहाँ निकाल रखी। हाँ, तो कल दिखा देना। हमने कहा कल दिखाओगी? हाँ, कल दिखाओगी। परसों वो आ गई थी, आज काजल दीदी आ गई, तो हमने सुबह टाइम भी फिर हो गया था। हाँ, फिर हम लोग ने मेहंदी लगाने बैठ गए। और राखी कह रही थी
हमने कहा राखी बोली भाभी को मेहंदी लगाने, भाभी नहीं लगाएंगी मेहंदी। वो कह रही थी हम नहीं लगाएंगे, सर्दी में मेहंदी नहीं लगवाएंगे। पता क्या बोली, अरे तुम कह देती भाभी देखना अभी आते ही बोलेंगे ठीक है लगवा लेते हैं। और सच है तो मुझसे हमने कही और तुम बोली हाँ हाँ लगा दो। अरे सच में राखी साहब जैसे तुम कहिए वैसे ही भाभी तुरंत लगवा भी दे। उस दिन हमसे कह रही थी ना हम नहीं लगवाएंगे दीदी, तो हमने तो नहीं लगवाएंगे सर्दी के मारे। लेकिन ठंडी है ना, ठंडी में हमको भी लगती है, लेकिन मन किया, मेरा भी मन किया लगाने की। हो जाएगी डार्क नहीं। हाँ देखो कितना कलर हो गया देखो। दाल बन गई है और लौकी सब्जी बन गई दीदी, थोड़ी सी है। सही है। सही है। अभी तो करना तो पड़ेगा ही उसको। भगोने में फ्राई करोगी? हाँ इसी में हम करते हैं। हम तो ये कढ़ाई में करते हैं। और कढ़ाई में दीदी हम अच्छे से नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो कोई कढ़ाई में चेंज हो जाता है। हाँ हल्की है ना। और ये भगोना वेटेड है नीचे से। प्याज कट गया देखे ना, सब कटा रखा है, सब काट दिया। तभी आराम से बैठ के देख रही रहो, नाटक नहीं देख पाई। कुछ नहीं, बस अंकित भैया आते हैं, ये तीनों आ जाए बस हम तुरंत दाल फ्राई करने लगते हैं। रात का डिनर वगैरह करने के बाद भाई पिज्ज़ा लेकर आया था। यहाँ की नॉर्मल जो शॉप होती वहीं से लाया है। और मैं खास कानपुर में नहीं रहती हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं। सो मैं कानपुर से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो इसलिए आपको मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा नहीं दिखा रही, क्योंकि कानपुर से डोमिनोज में जाकर लेकर आना तब तक बहुत ठंडा हो जाता है। वहाँ के पास की दुकान से लेकर आया मेरा भाई, तो रास्ते में पड़ती है। काफ़ी अच्छा टेस्टी था, मतलब मैं वो डोमिनोज तो नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ ठीक ठीक था। और ये 3 पिज़्ज़ा लाया था, हम लोग खाना खा चुके थे, तो एक एक पीस सबको पड़ गया था, सब लोगों ने खा लिया था। और वैसे भी किसी का मन नहीं कर रहा था, पेट एकदम फुल हो चुका था। और थोड़ी सी बस थोड़ा बहुत खा लिया। और फिर उसके बाद जो पेस्ट्री भी आई थी, थोड़ी थोड़ी पेस्ट्री भी ले ली। और आध्या और दक्ष ने भी खाया मज़े से। एंड बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल। और कल कर लूँगी मैं पैकिंग, हो जाएगी मेरी यहाँ से विदाई, पहुँच जाऊँगी मैं सीतापुर। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना।